हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में डिफरेंशिएशन की फोर्थ एक्सरसाइज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। और इससे पहले मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड, थर्ड ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। और इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हो, समझ सकते हो। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नहीं तो आप डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी जा करके चेकआउट कर सकते हो। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से बेटा क्या कहता है। तो देखिए, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है ये। तो सबसे पहले क्या करो, वाई है तो डी अपॉन डी एक्स, हमें किसका डेरिवेटिव करना है, वाई का, इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है, ए ई एम एक्स का, प्लस बी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका करना है, ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स का। ठीक है, तो डी वाई यानी वाई का डेरिवेटिव वाई वन, क्योंकि वाई वन और वाई टू यूज़ किया हुआ उसने, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना पड़ेगा। ए कांस्टेंट है, ई रेज टू पावर एम एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज़। और अब डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, एम एक्स का, फिर प्लस बी कांस्टेंट है, ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स एज इट इज़। और अब डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, माइनस एम एक्स का। ठीक है जी, तो वाई वन लिखिए एज इट इज़ इक्वल टू ए कांस्टेंट है, ई एम एक्स, और एम एक्स का डेरिवेटिव एम लिख दिया यहाँ पर, फिर प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स, और माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन, माइनस एम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस और ये एम। ये हमने सिंगल डेरिवेटिव कर लिया। अब हमें दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट। तो डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई वन इज इक्वल टू एम ए कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन हमें किसका करना है, ई रेज टू पावर एम एक्स का, माइनस एम बी कॉन्स्टेंट है, और डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स का। ठीक है जी, यहाँ तक। चलो जी, वाई वन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वाई टू, एम ए कॉन्स्टेंट है, ई रेज टू पावर एम एक्स, और फिर हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, एम एक्स का। मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहा हूँ। तो एम बी कॉन्स्टेंट है और ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स एज इट इज़। और अब डिफ्रेंशिएशन हमें किसका करना है, माइनस एम एक्स का। ठीक है, तो ये वाई टू लिखोगे एज इट इज़ इक्वल टू एम ए ई रेज टू पावर एम एक्स, और एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन एम, तो मैं यहाँ पे एम स्क्वायर लगा रहा हूँ, फिर माइनस एम बी ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स, और माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव माइनस एम, तो मैं यहाँ प्लस लगा रहा हूँ और यहाँ स्क्वायर लगा रहा हूँ। तो यहाँ से देखो होना क्या है, वाई टू को लिखो एज इट इज़ इक्वल टू एम स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, ए ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स। अब ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करिए, ये वाई टू मैंने लिखा एज इट इज़ इक्वल टू एम स्क्वायर लिख रहा हूँ एज इट इज़। और क्या मैं इस पूरे वैल्यू को y के इक्वल कंसीडर कर लूँ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर y। तो क्या आ जाएगा, वाई टू माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। नोट करें। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए देखिए। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके का है, ये वाला भी है ना। देखो, फिर से क्या करो, y का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 500 को लिखो एज इट इज़, और ई रेज टू पावर 7x एज इट इज़। और अब डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, 7x का, फिर प्लस 600 लिखो एज इट इज़, और ई रेज टू पावर माइनस 7x
एज इट इज़, मतलब ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई एक्स, और अब डिफ्रेंसिएशन किसका करना होता है, -7x का। ठीक है, तो ये 500 और ई रेज टू पावर 7x, और बेटा 7x का डेरिवेटिव क्या होगा, इंटू 7, फिर प्लस 600 एज इट इज़, और ई रेज टू पावर -7x एज इट इज़, माइनस ये 7x एज इट इज़, और 7x का डेरिवेटिव माइनस का 7। ठीक है, ये हमने निकाला सिंगल डेरिवेटिव। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव हमने निकाला, इज इक्वल टू, अब एक बार डिफ्रेंसिएशन हमें और करना है, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 500 इंटू 7 एज इट इज़, और डिफ्रेंसिएशन हमें किसका करना है, ई रेज टू पावर 7x का, माइनस 600 इंटू 7 एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन हमें किसका करना है, ई रेज टू पावर -7x का। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 500 इंटू 7 एज इट इज़, और ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स मतलब ई रेज टू पावर 7x, और 7x का डिफ्रेंसिएशन इंटू 7, माइनस 600 इंटू 7 एज इट इज़, और ई रेज टू पावर -7 एज इट इज़, और 7x का डेरिवेटिव इंटू -7 इंटू -7, ये लो जी, माइनस माइनस प्लस और ये 7। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 7 इंटू 7 49 इंटू 500 इंटू ई रेज टू पावर 7x, फिर प्लस अगेन 49 इंटू 600 इंटू ई रेज टू पावर -7x, तो यहाँ से 49 आ जाएगा कॉमन, 500 इंटू ई रेज टू पावर 7x प्लस 600 इंटू ई रेज टू पावर -7x। अब ध्यान से चेक करिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मैं इस पूरे वैल्यू को y लिख सकता हूँ, लो जी 49y, ये लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है ना, बिल्कुल सेम है। देखिए इसका डिफरेंशिएशन हमें क्या करना है, आइए देखो, इसमें भी क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, है ना, तो ए ई रेज टू पावर 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2, फिर प्लस बी ई रेज टू पावर -x, और -x का डेरिवेटिव, ये मैंने माइनस यहाँ लगा दिया, सिंगल डेरिवेटिव हो गया। अब डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए 2a ई रेज टू पावर 2x, है ना, और 2x का डिफ्रेंसिएशन इंटू 2 माइनस बी ई रेज टू पावर -x, और -x का डेरिवेटिव -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सिंगल डेरिवेटिव भी निकाल लिया, डबल भी निकाल लिया, उसके अंदर पुट कर देते हैं। आ जाइए देखो, डबल डेरिवेटिव हमने क्या निकाला, 2a ई रेज टू पावर 2a नहीं 4a ई रेज टू पावर 2x प्लस b ई रेज टू पावर -x माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स हमने क्या निकाला, 2a ई रेज टू पावर 2x माइनस b ई रेज टू पावर -x, फिर माइनस 2 इंटू वाई हमें क्या दिया हुआ है, a ई रेज टू पावर 2x
प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है। अच्छा, अब 4a ई रेज टू पावर 2x प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस 2a ई रेज टू पावर 2x प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस 2a ई रेज टू पावर 2x माइनस 2 इंटू बी ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब देखो कुछ वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो रहा होगा। ये रहा 4a ई रेज टू पावर 2x, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर नहीं भाई, ये कैंसिल थोड़ी ना होगा। एक मिनट, देखिए 4a ई रेज टू पावर 2x है ना, a ई रेज टू पावर 2x और a ई रेज टू पावर 2x, ये और ये कैंसिल होगा। ठीक है, ये और ये क्या हो जाएगा, +2, ये +2 और ये -2, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। इसको नोट करें, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या कहता है, देखिए ये हमने दिया हुआ है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो देखिए, y का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये बेटा log x दिया हुआ है, तो log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, यानी कि x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। और अब हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना पड़ेगा, जो ब्रैकेट के अंदर है उसका। ठीक है जी। अब dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव करोगे 1, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x। तो भाई इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एलसीएम ले लोगे यहाँ से तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखो एज इट इज़, और ये पावर को ले जा ऊपर, क्योंकि रूट है, रूट में पावर क्या हो जाएगा, 1/2, और फिर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा वो नेगेटिव। तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पावर आ जाएगा आगे और पावर में से 1 कर दोगे सब्ट्रैक्ट, है ना, तो क्या आएगा 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1। और अब डिफ्रेंसिएशन किसका करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू पावर 3/2, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x से 2 से 2 कट गया, तो भैया यहाँ से क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2, है ना, और ऊपर से बेटा ये x भी आ जाएगा।
यहाँ तक कोई परेशानी? तो जी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे देखो, अब हमें इसका में ये वैल्यू पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख रहा हूँ एज इट इज़ इंटू डबल डेरिवेटिव, देखो हमने ये निकाला तो ये माइनस एक्स अपॉन भाई एक्स रेज टू पावर 3/2 है। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2। समझ रहे हो? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 1/2। भाई अलग अलग करके लिख सकता हूँ, तो मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज एज इट इज़, ठीक है। और ये आ गया जी ब्रैकेट, फिर प्लस एक्स इंटू सिंगल डेरिवेटिव हमने क्या निकाला, देखो ये निकाला सिंगल डेरिवेटिव हमने क्या निकाला, हमने ये निकाला है ना, 1/√1/x², 1/√1/1 प्लस x²। तो बेटा देखो इससे ये कट गया, तो यहाँ से आया -x अपॉन, इसको मैं रूट में लिख सकता हूँ, माइनस ये रहा x अपॉन √1 प्लस x²। ये कट गया, आंसर 0 आ गया। यही उसने हमसे पूछा हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखो बेटा, अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम इसके जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम है। कैसे? देखो यहाँ y है, यहाँ log है। देखो यहाँ y है, यहाँ log है, ठीक है। फिर क्या है, x है, x² प्लस a²। बस फ़र्क किस चीज़ का है, यहाँ है a² और यहाँ पर है 1। बाकी प्रूफ वगैरह सब कुछ सेम करना है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, जहाँ कहीं भी 1 लिखा हुआ है वहाँ पे बस क्या करोगे, इस क्वेश्चन में a से रिप्लेस कर दोगे, बस और कुछ नहीं करना। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ डिफरेंस a² का है। जहाँ जहाँ पर भी, और a भी कांस्टेंट है और 1 भी कांस्टेंट है, जहाँ कहीं पर भी क्या है 1 है इस क्वेश्चन में, वहाँ पे a फिट कर देना, बस a² फिट कर देना, आपका एज इट इज आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम है ये। तो ये वाला मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, DIY। ठीक है जी, ये आपके लिए। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सुशांत को सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।